यहाँ से मैं बैक करता हूँ और मैं आप लोगों के सामने प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन भगा के भी दिखाऊंगा। लोग कहते हैं ना कि आता नहीं है हमारा, जो 1% लोग हैं, मैं भगा के भी दिखाऊंगा और आपको वापस लाकर भी दिखाऊंगा। और आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। काफी ज्यादा लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है मेरी वीडियो देखने के बाद में, क्योंकि ऑफिशियली मेरे दोस्त के एक फेसबुक अकाउंट के ऊपर ये इस तरह की एक प्रॉब्लम आई थी। मैंने भी एक शुरू में वीडियो ढूंढा था यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मुझे कोई वीडियो ही नहीं मिला था। फिर मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया इस ट्रिक को सीखने के बाद में। तो उसके बाद में लगभग 99% लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद में अपने इस केस को आराम से सॉल्व कर लिया और कॉन्फिडेंटली अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो बटन होता है वो वापस लेकर आ गए। लेकिन 1% लोगों के यहाँ पर मुझे कमेंट आते हैं कि आपने उस वीडियो के अंदर या आपने ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर जो आपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बनाई है, उसके अंदर थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा वीडियो हमें ऐसी भी बनानी होती है जिनके अंदर ऑफिशियली काफ़ी सारी चीज़ें हमें डिटेल्स में समझानी पड़ती है। तो ज़रूरी हो जाता है कंटेंट को तैयार करने के लिए थोड़ी लॉन्ग वीडियो लॉन्ग फॉर्मेट में बना देना। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि आपके अगर फ़ोन के अंदर आपका जो फेसबुक अकाउंट है, उस फेसबुक अकाउंट के अंदर मान लो आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड नहीं आ रहा है, जो 1% लोग हैं उनके बारे में मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूं। और जो जिनके फेसबुक अकाउंट के अंदर ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड है और सही चल रहा है, उनका फेसबुक अकाउंट सही काम कर रहा है, तो उनको भी ये वीडियो देखनी चाहिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी न्यू क्रिएटर्स के लिए या ओल्ड क्रिएटर के लिए जो फेसबुक के ऊपर काम करते हैं। अब मान लो मेरे फेसबुक अकाउंट के अंदर प्रोफेशनल डैशबोर्ड पहले से ही लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर तो आप सोचेंगे कि मुझे यहाँ पर वापस लाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा तो यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड फ़ोन के अंदर मेरे फेसबुक के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक ये अकाउंट है मेरा जिसके ऊपर 124 फॉलोवर्स हैं और यहाँ पर एक फॉलो है, यानी मैंने यहाँ पर एक को फॉलो कर रखा है, एक व्यक्ति को, और 3 पोस्ट डाल रखी है मैंने यहाँ पर, सिर्फ 3 पोस्ट। और यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन है, यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन आ रहा है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड बटन के अंदर पूरा एनालिटिक्स दिया गया है। यहाँ से मैं बैक करता हूँ और मैं आप लोगों के सामने प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन भगा के भी दिखाऊंगा। लोग कहते हैं ना कि आता नहीं है हमारा, जो 1% लोग हैं, मैं भगा के भी दिखाऊंगा और आपको वापस लाकर भी दिखाऊंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्रोफेशनल डैशबोर्ड को भगाने वाला हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ से बैक करूंगा फेसबुक अकाउंट के ऊपर। यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ उसको, इस ऐप के अंदर में था, यहाँ पर मैं इसको ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 डॉट्स यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ से जाकर आप नीचे स्क्रॉलिंग करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ टर्न प्रोफेशनल मोड ऑफ। यहाँ से सिंपली मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, यानी ऑफ करने वाला हूँ। प्रोफेशनल मोड के ऊपर यहाँ पर मैं आ गया हूँ, यानी बटन के ऊपर। यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर मुझे टर्न ऑफ कर देना है। टर्न ऑफ कर देने के बाद में यहाँ पर प्रोफेशनल मोड टर्न ऑफ सक्सेसफुली यहाँ पर हो गया है। अब सिंपली यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद में यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन ये बाहर से चला गया। अभी हमें इसको पूरा भगाना है। ये देखिए, अभी तो यहाँ से ये बाहर से गया है सिर्फ, लेकिन आप 3 डॉट से इसको ऑन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो बटन होता है ना, फाइनली अगर यहाँ से गायब हो जाता है तो इसको यहाँ पर वापस से लाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ से अगर ये नहीं जा रहा है और बाहर अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ये आसानी से आप इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। अगर आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड बटन आपकी प्रोफाइल सेटिंग के अंदर से चला गया है ना, यहाँ से ये देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर वापस लाके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ से मैं इसको वापस भगा देता हूँ। यहाँ से मैं फिर से इसको ऑन करता हूँ और यहाँ से ऑन करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। एक देखिए, यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर ध्यान से देखना है, एक सेटिंग है बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ पर वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, समझना है वीडियो के अंदर। देखिए यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर रेडी टू स्टार्ट यूजिंग प्रोफेशनल मोड, यहाँ पर कॉन्ग्रेस लिखा हुआ आ गया है फिनिश पेज के ऊपर। मैं इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट लेने वाला हूँ किसी काम के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद में ये देखिए मैं बैक कर रहा हूँ पूरा इसको, यहाँ से इसको ऑन हो गया है समझ लीजिए एक तरह से। ठीक है, बाहर भी ये आ ही जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड यहाँ पर आ गया है। वापस से 3 डॉट्स में जाऊंगा और यहाँ से फिर से इसको
ऑफ करूंगा, क्योंकि इसे एक दो बार ऑफ करने के बाद भी यहाँ से जाता है, आसानी से नहीं जाता है यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर टर्न प्रोफेशनल मोड ऑफ दिखा रहा है। यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर अब आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड मान लो नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स के अंदर यही होता है कि उनके अंदर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो बटन है ना प्रोफाइल सेटिंग के अंदर, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और बहुत ज़्यादा वो लोग कोशिश करते हैं, फिर क्या करते हैं, टीम के पास में लिंक कॉपी करेंगे और टीम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि फेसबुक टीम हमारी मदद कर दे। हम उनको स्क्रीनशॉट भेजते हैं, इस तरह से एक स्क्रीनशॉट लेते हैं कि हमारे यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड नहीं आ रहा है। अब फेसबुक टीम को लोग मैसेज मेल वगैरह करते हैं, उनको ये कोई करने से फ़ायदा नहीं होता। मतलब यहाँ पर ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड में इस कार्य में मदद नहीं मिल पाती। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर आपकी प्रोफाइल सेटिंग के अंदर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है और आप पिछले काफ़ी ज़्यादा दिनों से परेशान हो, तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको वीडियो में बताया कि कैसे ये ऑफ होता है, मैंने आपके सामने इसको ऑफ करके दिखाया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, मान लो आप इस कंडीशन में है कि प्रोफाइल सेटिंग में फेसबुक में जाने के बाद में, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर फेसबुक में जाने के बाद में आप अपनी प्रोफाइल सेटिंग में जाते हैं ना, तो आपको यहाँ पर स्विच ही नहीं मिल रहा। अब जब पहले स्विच होगा तो आप उस स्विच को ऑन करेंगे, यानी ऑन करने के बाद में आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड बाहर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर तो स्विच ही नहीं है, स्विच अगर होगा तो तभी हम उसको ऑन कर पाएंगे। अब यहाँ पर वो मेन हमें स्विच लाना है, उसके बाद में उसको ऑन करना है। अब वो स्विच कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लॉक प्रोफाइल ये जो होती है, यहाँ पर ये देख लीजिए लॉक प्रोफाइल, ये देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इस पर आपको ओके करना है, यहाँ पर लॉक प्रोफाइल पे क्लिक करना है नीचे की तरफ। और उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, यू लॉकिड योर प्रोफाइल, ये आपको मैसेज देख लेना है कि आपके अकाउंट के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है क्या। उसके बाद में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं यू वी लॉकिड योर प्रोफाइल, यानी हमारे फेसबुक अकाउंट की जो प्रोफाइल है वो पूरी तरह से लॉक हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा 3 डॉट्स में, ये देखिए यहाँ पर अनलॉक योर प्रोफाइल, यानी अनलॉक प्रोफाइल यहाँ पर ये बोल रहा है। ये कह रहा है कि यहाँ पर प्रोफाइल सेटिंग के अंदर अनलॉक प्रोफाइल यहाँ पर आ गया है, हमारी प्रोफाइल लॉक हो गई है। अब मैंने प्रोफाइल को क्यों लॉक किया है, मैंने प्रोफाइल को इसलिए लॉक किया है कि अगर किसी का यहाँ पर बटन नहीं आ रहा है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड का यहाँ पर बटन नहीं आ रहा है, तो वो बटन प्रोफाइल को लॉक करने के बाद ही आता है। अब जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था प्रोफेशनल डैशबोर्ड मेरा यहाँ पर था, तो इसके लिए कम से कम मुझे यहाँ पर 20 से 25 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। 20 से 25 मिनट इंतज़ार करने के बाद में, यानी यू वी लॉकिड योर प्रोफाइल को करने के बाद में, प्रोफाइल लॉक करने के बाद में 20 से 25 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये यहाँ पर वापस आ पाएगा। तो इंतज़ार आपको कैसे करना है, यहाँ से बैक कर देना है पूरा, ठीक है, पूरा बैक कर देना है यहाँ से और रख देना है अपने फ़ोन को कुछ इस तरह से, और 20 से 25 मिनट इंतज़ार करना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको टाइम दिखा रहा हूँ, 11:29 यहाँ पर हो गए हैं और 20 से 25 मिनट के बाद में मैं आपके सामने दोबारा से आता हूँ और आपको यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो बटन होता है ना वो वापस ला के दिखाऊंगा। ओके, तो 20 से 25 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं। ओके गाइस, लगभग 20 से 25 मिनट के आसपास यहाँ पर मुझे हो गए हैं। आई थिंक आधे घंटे के आसपास ही अराउंड ही हो गया है। तो यहाँ से मैं टाइम देख लेता हूँ एक बार, 11:52 यहाँ पर हो रहे हैं। 20 से 25 मिनट के आसपास का मैंने आपको यहाँ पर टाइम बताया था। आपको प्रोफाइल को लॉक करके यहाँ पर होल्ड कर लेना होता है, मतलब ज़रूरी होता है होल्ड कर लेना 20 से 25 मिनट। और दोस्तों अगर आपका, देखो मैं आप बता रहा हूँ, आपका अगर सैमसंग का फ़ोन है तो 20 से 25 मिनट इंतज़ार करना है। और प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन अगर नहीं आता है तो आपको, और अलग अलग फ़ोन्स हैं, बहुत सारे अलग अलग मॉडल हैं, कभी कभी किसी फ़ोन में 1 घंटा भी इंतज़ार करना पड़ता है, कभी कभी 15 मिनट में भी ये बटन आ जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप आगे वीडियो में समझ जाएंगे। जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, फेसबुक ऐप के अंदर मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये देखिए फेसबुक, जैसे यहाँ पर फेसबुक के अंदर जैसे मैं गया और यहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का मोड बटन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यू वी लॉकिड योर प्रोफाइल लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं वापस से 3 डॉट्स में जाऊँगा, यहाँ पर ये देखिए आप, जैसे ही मैंने 20-25 मिनट इंतज़ार किया, यहाँ पर नीचे आपको स्विच दिखाई दे रहा होगा। मैंने बात की थी स्विच की, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर स्विच आ रहा है। अभी ये क्लिकेबल नहीं है, इसको हम ऑन नहीं कर सकते, यहाँ से इनेबल नहीं कर सकते।
तो इसके लिए यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि पहले प्रोफाइल को लॉक करना पड़ता है, तब ये यहाँ पर हल्का सा आता है और उसके साथ में 20-25 मिनट इंतज़ार करना होता है या 1 घंटा करना होता है। तो आप 20-25 मिनट या 1 घंटा इंतज़ार करना चाहिए आप लोगों को, तो तब ये स्विच यहाँ पर दिखाई देता है। तो तभी उसके बाद में क्लिकेबल होगा, मतलब ऑन होने के लिए तैयार होगा। अभी ये क्लिकेबल नहीं है, सिर्फ सर्च पे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए ये सब चीज़ें क्लिकेबल हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है, प्रोफाइल जो हमने लॉक की थी इस अकाउंट की, यानी प्रोफाइल सेटिंग के अंदर जाने के बाद अब हमें प्रोफाइल को यहाँ से अनलॉक करना है, तभी ये वर्केबल होगा, यानी ये काम करेगा। यहाँ पर डार्क होगा, अभी ये हल्के फीके कलर में है। तो यहाँ से अनलॉक प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर यू वी लॉक्ड योर प्रोफाइल पे यहाँ पर अनलॉक पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि हमने इसको लॉक किया था पहले। ठीक है, 23 फरवरी 2026 आज है, डेट भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अनलॉक यूआर प्रोफाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर यू अनलॉक्ड यूआर प्रोफाइल, इस पर मैं ओके करता हूँ। ठीक है, ओके करने के बाद में अभी ये यहाँ पर नहीं आएगा, वापस से 3 डॉट में जाना पड़ेगा। अभी तो हमने अपनी प्रोफाइल को अनलॉक किया है, यहाँ से अनलॉक हो गया है, लॉक हट गया है। ठीक है, यहाँ पर 3 डॉट में जाऊँगा, नीचे स्क्रॉल करूँगा मैं, ये देखिए आप सही तरीके से यहाँ पर टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब ये क्लिकेबल हो चुका है, देखिए। ठीक है, काम कर रहा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब सिंपली मैं इसको ऑन करने वाला हूँ। यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ, प्रोफेशनल मोड को यहाँ से टर्न ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद में बाहर प्रोफाइल के ऊपर भी आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कर देता हूँ जल्दी जल्दी करके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप। Congrats, you are ready to start using professional mode। यहाँ गो टू प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं। ठीक है, इसको बैक कर देते हैं। इस तरह से बैक करना है आपको, प्रोफाइल के ऊपर जाना है बैक करके, और प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद में आपको रिफ्रेश आप लोगों की आंखों के सामने करके दिखाता हूँ। ये देखिए आप, प्रोफेशनल डैशबोर्ड बटन यहाँ पर वापस आ गया है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, वो जो 1% लोग हैं, और जो 1% लोग कमेंट कर रहे थे कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बारे में आपने शायद किस चीज़ों में ठीक से नहीं बताया है, कुछ कुछ पॉइंट्स में। तो मैंने यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया है कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो बटन होता है ना, वो गायब भी यहाँ पर आपको करके दिखाया, और उसको यहाँ पर वापस से लाके भी दिखाया है प्रोफाइल सेटिंग के अंदर जाने के बाद में। तो ये होता है, अगर बहुत सारे लोगों का मतलब प्रोफेशनल डैशबोर्ड बटन गायब हो गया है, आ नहीं रहा है, तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको काफ़ी सारे वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर मिल जाएंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अलग अलग फोन्स में अलग अलग टाइमिंग पीरियड रहता है। टाइमिंग पीरियड क्या है कि अगर सैमसंग का फ़ोन है तो 10-15 मिनट के अंदर ये बटन होल्ड करने के बाद में शो होने लगता है हल्का हल्का सा। कुछ जो लेटेस्ट फ़ोन है वो 5-10 मिनट का होल्ड कराते हैं या 2-3 मिनट का होल्ड कराते हैं। जो पुराने फ़ोन है 1 से 1.5 साल पहले, वो लगभग यहाँ पर हमें अलग अलग मतलब अलग अलग कंपनी के, वो लगभग हमें यहाँ पर 2-2 घंटे भी इंतज़ार कराते हैं। कभी कभी 12 घंटे इंतज़ार करना होता है, कभी कभी 24 घंटे भी इंतज़ार करना होता है प्रोफाइल को लॉक करने के बाद में। तो घबराएं नहीं, हर कंडीशन में आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड बटन आप खुद से ही वापस ला सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद में। और अगर आपने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट में मैंने वीडियो बनाई थी, काफ़ी सारे फ़ोन्स के जो प्रॉब्लम है उस वीडियो को देखने के बाद में सॉल्व हुए हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मल्टीपल मॉडल्स के जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड बटन के जो इश्यूज मैंने यहाँ से निकाल रखे हैं। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे किसी और अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।